हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोटा बायोलॉजी में। मैं हूं आपका टीचर आकिब अली। तो मैं यार क्या देख रहा हूं, आजकल मेरे स्टूडेंट्स में एक बड़ा ट्रेंड चला है। सारे स्टूडेंट्स को बॉडी बनानी है। सब लोग ना इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं। इंस्टा रील देखकर, फिटनेस मॉडल्स को देखकर उनको बस एक भूत चढ़ा है, बॉडी बनानी है। मैं भी इस बात से परेशान हूँ। वो उनका पढ़ाई में ज़रा भी ध्यान नहीं है। सबको जिम जाना है, सबको बॉडी बनानी है। अब मैं एक लाइफ साइंस का टीचर हूँ, मैं उनको गलत ट्रैक पर कैसे जाने दे सकता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि क्या साइंस है एक बॉडी बनने के पीछे। जो मस्कुलर बॉडी हम देखते हैं, फिट बॉडी हम देखते हैं, जो एथलीट्स आप देखते हो, जो बॉडी बिल्डर्स आप देखते हो, जो फिटनेस मॉडल आप देखते हो, बड़ी अच्छी सी उनकी बॉडी आपको दिखती है, मसल मास, लीन। तो ऐसी बॉडी बनाने के पीछे साइंस क्या है और उन लोगों ने किस तरीके से बॉडी बनाई है, इसके पीछे भ्रांतियाँ क्या हैं, गलत तरीके क्या हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका ज़रा भी इंटरेस्ट है बॉडी बनाने में तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक अच्छी बात तो ये है कि फ़िटनेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। दिस इज़ द गुड थिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक चेंज आया है हमारे देश में कि लोग फिटनेस की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब खुद को फिट रखना चाहते हैं। इसी के साथ कई बुराइयां भी आई हैं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है अबाउट द साइंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। क्या है ये, है ना। बस वो देखते हैं, फिल्म स्टार्स को देखते हैं और एक ट्रेंड चल जाता है कि हमें भी बॉडी बनानी है। जिम में जाकर वर्कआउट लगाते हैं, सही गलत वॉटेवर, जिम में जाकर वर्कआउट लगाते हैं और उन्हें लगता है कि बस हमारी बॉडी बन जाए। कैसे भी बने, उनको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे जीवन में है वो हमारी बॉडी है। यही वो घर है जिसमें हम रहते हैं, तो इसकी हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पीछे की जो बेसिक साइंस है वो हमें समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो मैं आज आपको सारी साइंस क्लियर करके जाऊँगा, बिल्कुल बेसिक सी टर्मिनोलॉजी में बता के जाऊँगा, ताकि एक जो बंदा जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं भी है उसको भी अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग की साइंस क्या है, मसल मास पुट करने की साइंस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी बिल्डिंग की साइंस से। क्या साइंस है बेसिक बॉडी बनाने के पीछे। हमें जो काम करना है, हमें जो वेट को उठाना है, किसी चीज़ को काम करना है, किसी चीज़ को पकड़ना है, इसके लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जितना हम काम करेंगे उतना हमारे बॉडी में मसल डेवलप होगा, एक सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो या नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हो जहाँ पर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिसमें आपको बहुत सारा वर्क करना पड़े, बहुत आपको हेवी वेट उठाना पड़ रहा है, जैसे कि आप मज़दूरों को देखते हो या किसान को देखते हो, तो कभी देखा किसी मज़दूर या किसान की जब शर्ट ओपन होती है तो क्या रिप्ड उसकी बॉडी होती है। वो तो कभी जिम नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही साइंस है। उसने वो वर्क हार्ड किया, उसने वेट उठाया तो उसकी बॉडी ने मसल पुट किया। ठीक है, उनका बेचारों का न्यूट्रिशन इतना अच्छा हो नहीं पाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर आपको नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक नॉर्मल ऑफिस जो वर्क करता है, एक नॉर्मल 6 to 9 जॉब करने वाला बंदा, उसकी इतनी बॉडी नहीं होती है, इसका इतना मसल मास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को इतनी ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। लेकिन अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो फिर आप जिम जाते हो, आप वर्कआउट करते हो, कोई भी आप वेट उठाते हो। मसल मास पुट करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ दौड़ कर बहुत अच्छा मसल मास पुट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपका लीन बॉडी आपको मिल जाएगी, आप पतले दुबले बहुत अच्छे फिट बंदे हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रनिंग करके बहुत ज़्यादा मसल मास पुट नहीं कर सकते। मसल मास पुट करने के लिए आपको चाहिए कि आप वेट ट्रेनिंग करो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आया हमारे पास वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, इसीलिए अक्सर लोग जिम जाते हैं। जिम का जाने का जो प्रचलन बढ़ा है वो इस वेट ट्रेनिंग की वजह से बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो बंदा जिम जाता है और वहाँ पर वेट ट्रेनिंग करता है। ठीक है, हाँ, अब वेट ट्रेनिंग करने से उसकी बॉडी में क्या हो रहा है ये साइंस समझना ज़रूरी है। अगर आप ये साइंस समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी कि हम बॉडी कैसे बनाएं। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेते हैं हम एक बंदा, आप डायग्राम पे मत जाना, बेसिक साइंस समझा रहा हूँ बस। ये बंदा है हमारे पास जॉन। कौन सा वाला जॉन है ये है जॉन अब्राहम।
क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं, जिन लोगों को देखते हैं, उनमें सबसे अच्छी बॉडी जॉन की, इसलिए मैं जॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बंदा है जॉन अब्राहम। अब जॉन अब्राहम को बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, इसके लिए इसको क्या करना है? ये जिम जाएगा। जॉन भाई चले जिम। सलमान के फ़ैन मुझसे नाराज़ ना हो, मुझे जॉन की बॉडी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जॉन गया जिम, जॉन ने वहाँ पर वेट उठाया, ठीक है। अब आपने देखा होगा बेंच प्रेस लगाते हैं ना, तो यहाँ पर चेस्ट की जो मसल है वो वर्क कर रही है, ऐसे वेट उठाते हैं, यहाँ पर बाई शेप ट्राई शेप की जो मसल है वो वर्क कर रही है। ये मसल्स के नाम है। आप जब जिम जाना स्टार्ट करते हो तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है ना। तो बेसिक साइंस क्या है इसके पीछे? बेसिक साइंस ये है कि वेट उठाया गया, जिस मसल ने बॉडी की जितना वर्क किया, सपोज करो मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ ना, और मैंने चेस्ट की मसल्स में बेंच प्रेस लगा रहा हूँ। अब मेरे हाथ की ये जो मूवमेंट है, यहाँ पर मेरी जो चेस्ट मसल है ये वर्क कर रही है। यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल जो मैं डेली काम करता हूँ उसमें मेरी चेस्ट की मसल को इतनी ज़रूरत नहीं है वेट की, क्योंकि मैंने कभी ऐसे वेट उठाया ही नहीं है। लेकिन जब मैं बेंच प्रेस लगाकर वो हेवी वेट को उठा रहा हूँ तो मेरे जो चेस्ट की मसल है वो यहाँ पर ब्रेक होगी, टूटेगी। मसल फॉर्मेशन ही, टूटकर बनना ही मसल फॉर्मेशन है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मसल का ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले मसल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेंगी। मसल क्या होता है एक्चुअल में? मसल होते हैं फाइबर, फाइबर टूटेंगे, मसल फाइबर टूटेगी। अब ये जो मसल फाइबर टूटी है, इससे हमारी बॉडी को एक संकेत मिला है, एक सिग्नल मिला है कि यार ये जो बंदा है ना, ये ज़्यादा काम ले रहा है मुझसे, ये इस मसल पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ज़्यादा वेट डाल रहा है। तो अब इस मसल को क्या करना है? इस मसल को करना है कि मुझे और ज़्यादा मसल की ज़रूरत है ताकि मैं इस वेट को उठा सकूं, ठीक है। अब ये जब रिपेयर होगी ये मसल, तो ये पहले से ज़्यादा बड़ी मसल बनेगी, पहले से ज़्यादा बड़ी यानी ज़्यादा स्ट्रोंगर। तो जब ये रिपेयर होगी तो पहले से ज़्यादा बड़ी मसल बनेगी। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि रेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बॉडी बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि जब आपने वर्कआउट किया उसके बाद जब आप आराम से सोए, उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे आपकी जो मसल है वो रिकवर हो रही है, वो दोबारा बन रही है और अच्छे से बड़ी मसल बन रही है। इसीलिए यहाँ पर रेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपकी मसल बनाने के लिए, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। इसीलिए वर्कआउट के बाद अच्छी नींद निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आया कि पहले मसल टूटी, फिर उसके बाद वो बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा काम चाहिए, इसीलिए वो जब दोबारा बनेंगी तो बड़ी बनेंगी, स्ट्रॉन्गर बनेंगी। ये बात समझ आया? अब यार इस मसल को बनने के लिए ना कुछ चाहिए भी तो, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है न्यूट्रिशन, वो चीज़ है खाना, वो चीज़ है एनर्जी। क्योंकि ये जो मसल बनी है ना, ये बनी है आपके खाने से। जब आपने प्रोटीन खाया, ठीक है, तो वो प्रोटीन से इस मसल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए प्रोटीन का चलन चलता है, आप प्रोटीन खाओ। लेकिन यहीं पर ही है वो गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो करते हैं। और अक्सर जिम में ये गलतियां होती हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होता, बस वो जैसे तैसे करके बॉडी बनाकर ट्रेनर बन चुके हैं। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्या करना है वो अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। ये बात समझ आई? अब चलते हैं हम न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की। सबसे पहले हमने वेट ट्रेनिंग के बारे में समझा, फिर हम रेस्ट के बारे में समझा, रेस्ट क्यों ज़रूरी है। अब आ जाओ न्यूट्रिशन पे। देखो यार, हमारी बॉडी वर्क करेगी ना, तो इसको सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। डेली आप अगर 4 रोटी खाते हो, 1 कटोरी दाल खाते हो, क्यों इतनी ज़रूरत है आपको, इतनी भूख लगती है? क्योंकि आप डेली उतना ही वर्क करते हो। लेकिन जैसे ही आपने जिम स्टार्ट किया, अब आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आपकी बॉडी को भूख ज़्यादा लगेगी, खाना ज़्यादा मांगेगी। इसीलिए आपने देखा कि जो पतले दुबले लड़के होते हैं वो जिम जाते हैं, अच्छे से उनकी डाइट हो जाती है, खाना अच्छा होता है, फिर वो मसल मास पुट कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन यहाँ पर कितना ज़रूरी है, और अच्छा न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अगर आपने अच्छी मात्रा में प्रोटीन लिया,
तो वो आपकी मसल की रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जो जितने भी फंक्शन हैं उनमें विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए आपको विटामिन की ज़रूरत होती है। फिर आपको जो नॉर्मल आप डेली के वर्क करते हो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये फैट, ऑब्वियसली फैट भी आपको ज़रूरी है। जो लोग मोटे होते हैं वो लोग फैट को पूरी तरह अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। फैट आपकी बॉडी के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा फैट हो, वो गुड फैट हो, वो गुड फैट होना चाहिए ना, वो बैड फैट नहीं होना चाहिए। आप ऑयली चीज़ें अगर आप बंद भी कर दोगे ना ऑयली चीज़ें खाना, तो वो आपके लिए अच्छा ही है, वो आपको बुरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपने अगर बिल्कुल फैट लेना ही बंद कर दिया तो आपकी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी और बहुत सारा आपको नुकसान पहुंच जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी करने में हेल्प करेंगी। अब सारा जो मिसकॉन्सेप्शन, मिसलीडिंग सब कुछ है ना, वो इस डाइट में ही है। बस ये डाइट ही वो चीज़ है जो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, अच्छे भले एथलीट को शमशान घाट भी पहुँचा देती है। इसका आपको साइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक नॉर्मल ट्रेंड चला है आजकल दुनिया में ना, ये सब सारा ट्रेंड अनपढ़ लोगों ने चलाया है। क्या ट्रेंड चलाया है? लगाओ प्रोटीन, प्रोटीन 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 के डिब्बे, बनाया हुआ बाहर का मार्केट का प्रोटीन पाउडर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोटीन प्रोटीन। मतलब ना, मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ कि लोगों में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, इससे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे इन मॉडल्स को देखकर, इनके पीछे पागल हो जाते हैं और अपने शरीर का कर रहे हो नुकसान। हमारा जो कल्चर है ना, उस कल्चर के खाने में किसी भी तरह के प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश क्या है, मैं आपसे सवाल करता हूँ ना। बेसिकली मेरी भी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट होगी, मोस्ट ऑफ लोगों की फेवरेट होगी, दाल चावल। ठीक है, हम सब, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये कह देगा नहीं मैं दाल चावल जानता ही नहीं। दाल चावल, दाल और चावल जब आपस में मिल जाते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन है जितना आपकी बॉडी को आवश्यक है। समझ रहे हो? आप एग्स खाते हो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है एग्स खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। और जो लोग वेजिटेरियन है वो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं और चने खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, उनको आराम से प्रोटीन की जो भी आपूर्ति है वो पूरी हो सकती है अगर वो अच्छे से एक वेल मेंटेन डाइट प्लान लें। मतलब आपको प्रोटीन की कमी नहीं आएगी। लेकिन चल क्या रहा है मार्केट में, आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी, पहले ऐसा था बंदा इतना मोटा, 3 महीने में रिप्ड, 6 पैक एब्स, पहले इतना पतला था, 6 महीने में जॉन अब्राहम, पहले ऐसा था बाद में ऐसा था, पहले ऐसा था बाद में ऐसा था। क्या लिया उसने? वो बताएगा मैं ऐसे प्रोटीन के स्कूप मार रहा हूँ, प्रोटीन पी रहा हूँ, डब्बे पी रहा हूँ। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, लाइफ में होने वाला हर शॉर्टकट आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे वो टेम्परेरी आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो, एट दी एंड वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक ही है, आपको कहीं से कहीं तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ एक प्रोसेस से होती है, अगर उसका कोई शॉर्टकट किसी को मिल जाता है ना, तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, उसको कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है ना, वो इसी शॉर्टकट से हुआ है। उनको 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उनको चाहिए कि बस मैं बदल जाऊं और मेरा फ़ोटो इंस्टाग्राम पे आ जाए और मैं फेमस हो जाऊं और मेरे पीछे अपोजिट जेंडर पागल हो जाए। अरे भाई, आपने अपनी ज़िंदगी के 18, 19, 20 साल जिस डाइट पर निकाले हैं, अब आप सडनली 3 महीने में बदलना चाह रहे हो। आपने वेट पुट करने में, मोटे होने में आपने अगर 18 साल खाया है, तो आप 3 महीने में बिल्कुल बदलना चाह रहे हो। तो ये शॉर्टकट है जो आपको नुकसान देगा, बाद में देगा, पहले नहीं देगा, बाद में देगा। एक नेचुरल प्रोसेस से चलो। वो नेचुरल प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान लोगों को पहुंचाया है वो है इस प्रोटीन पाउडर ने।
ये प्रोटीन पाउडर कोई प्रोटीन शेक बोलता है, कोई वे आइसोलेट बोलता है, कोई क्रेटिनिन बोलता है, अलग अलग तरीके के आपको प्रोडक्ट बताए जाएंगे। डेड प्रोटीन आपको खिला रहे हैं, आप सपोज करो डेड प्रोटीन, आप जिन चीज़ों की तरफ देखना नहीं चाहते, ये नाखून है इसमें होता है क्रेटिनिन, ये बाल है इसमें होता है, ये आपको सीधा खिलाया जा रहा है, आपको पता नहीं है, आपको बस बॉडी बनानी है, आपको रिजल्ट आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। आप दवाइयाँ लेकर बॉडी बना सकते हो। अगर आपकी बॉडी में फैट है तो दुनिया में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सारा फैट घोल के पटक देगी वो, पर उससे आपको नुकसान कितना है, आप ये भी तो सोचो। आपकी बॉडी बन जाएगी इन सारी चीज़ों से, लेकिन इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या इसमें स्टेरॉइड है? स्टेरॉइड की बात मैं अभी करूँगा, क्यों, जब मैं आऊँगा हार्मोन्स पे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको अगर सारी नॉलेज लेनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, आप बॉडी बिल्डिंग में 3 साल देना चाह रहे हो तो इस वीडियो में एटलीस्ट 20-25 मिनट तो आप दे ही दो। तो बेसिक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप दाल खाते हो, सोयाबीन खाते हो, जो लोग वेजिटेरियन है ना, चने खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जियां खाते हो, आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, फ्रूट्स खाते हो, आपको वाइटामिन मिल जाते हैं, आप इन सब चीज़ों से बॉडी बना सकते हो। हाँ, वो जो बंदा 3 महीने में बॉडी बना रहा है, आपको बनाने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन आप किसी शॉर्ट ट्रिक से नहीं जा रहे हो, आप अच्छी वाले रास्ते से जा रहे हो। समझ रहे हो? मैं ये बेस आपको ज़िंदगी भर टिकने वाला है, ये जो आपके मसल की मेमोरी बनेगी ये ज़िंदगी भर टिकने वाली है। ये जो शॉर्ट तरीके जो लोग अपनाएंगे ना, 1 महीना इन्होंने जिम छोड़ा है, इनकी हालत होने वाली है ख़राब। ये आप मुझसे लिख के ले लो। अब हम बात चलते हैं न्यूट्रिशन के साथ एक और जो चीज़ ज़रूरी है वो है हार्मोन। इस पर कोई बात ही नहीं करता है, मसल बिल्डिंग में हार्मोन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उन्हें पता है सारा झोल इस हार्मोन पर ही है, इस हार्मोन से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। मार्केट में जितना गोरख धंधा चल रहा है वो सारा इस हार्मोन के बेस पे चल रहा है। लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बिक रहा है और लोगों को इससे नुकसान हो रहे हैं। 50 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल, हर एज के बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, हर एज के एथलीट को हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा रिप्ड बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है, क्यों? रीज़न बिहाइंड इस हार्मोन क्या है वो समझो। देखो, हमारी बॉडी में नेचुरल हार्मोन सिक्रेट होते हैं हर चीज़ का एक संदेश देने के लिए। जैसे हम जो जितने भी मेल लोग हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन सिक्रेट होता है। ये हार्मोन है कि हम में मसल्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। फीमेल्स में मसल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब लोगों को ये बात पता चल गई है, तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको ये बात पता है कि यार ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये हार्मोन मसल बिल्ड करने में काम आता है। उन्होंने बना लिया इसका धंधा। जो अनएजुकेटेड आदमी है वो लगा रहा है इंजेक्शन, वो इसको प्रोटीन में भी मिलाकर आपको दे देंगे, आप नहीं पता कर पाओगे। आप देख रहे हो कि हाँ मैं इस इंस्टाग्राम पे इस मॉडल को देख रहा हूँ, यार ये प्रोटीन लेता है, इसकी बॉडी बन गई है, लेकिन उस प्रोटीन में क्या है ये आपको नहीं पता है। ये एक धंधा है। अगर आप इस हार्मोन की डोजेज अपनी बॉडी में उतारते जा रहे हो, अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स हार्मोन आजकल चल रहे हैं, आप अपनी बॉडी में उतारो, आपकी बॉडी के हार्मोन जो संदेश देंगे आपकी बॉडी को, नहीं इसकी मसल्स बनाओ, इसको बहुत ज़रूरत है, आप 2 महीने में तैयार एथलीट। यहाँ से आप क्या हो जाओगे, आपको लगेगा, बड़ा प्राउड फील करोगे, फ़ोटोज़ अपनी डालोगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आपकी बॉडी इस हार्मोन के लिए एडिक्ट हो चुकी है। अब जब इस हार्मोन से उसका पीछा छूटेगा, जब आप नॉर्मल डेज में आओगे, फिर आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा हार्ट अटैक। आपका हार्ट गया, आपके साथ होगा हार्ट अटैक। आपका हार्ट उसको पंप करने के लिए अब हैबिचुअल हो चुका है। अब जब आपको वो नहीं मिलेगा ना, तो वो गया, उस पर आएगा अटैक जो आपको सीधा ले जाएगा शमशान घाट। तो सबसे ज़्यादा जो बचने की ज़रूरत है ना, इन हार्मोन से, इस प्रोटीन से। ये प्रोटीन आपको नेचुरल जब ईश्वर के द्वारा बनाया मिल रहा है, तो क्यों जा रहा है उस महंगे सारे प्रोटीन पर? वो कैसे बनता है पता है आपको? एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी को अपने नरक मत बनाओ, अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों को खाकर अच्छे तरीके से अपनी सेहत बनाओ। अच्छे लगोगे, अच्छे दिखोगे, लोगों से तारीफ़ पाओगे, लेकिन वक्त लगेगा, उसके लिए हार्डवर्क लगेगा, तो वो करने के लिए तैयार रहो। अगर आप
मसल्स बिल्ड करना चाह रहे हो और हार्डवर्क से बचना चाह रहे हो तो ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। तो मेरे भाई अच्छा तरीका अपनाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से वर्कआउट लगाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे सुंदर दिखो। मैं भी यही चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट एडुकेट हों, मेरे सारे स्टूडेंट इन भ्रांतियों से दूर हों और सब लोग अच्छे से सेहतमंद रहें और हम जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी भारतीय हैं, सब बहुत फिट हो जाएं। मैं भी इसकी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें और हम हमारे देश को बहुत अच्छे से फिट बनाएं। आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, डिलीवर कर पाया हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल लगे और आप भी चाहते हो आप अपने साथियों के साथ शेयर करो, अपने कॉलेजेस, अपने क्लासमेट, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करो, तो यार इसको शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं ऐसी वीडियोस बनाता जाऊँगा। लाइक करो वीडियो को अगर आपको पसंद आए। ठीक है, आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। थैंक यू।